गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th का चैप्टर 9 चल रहा है हमारा और आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। ये आप समझ चुके हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड एज P इज इक्वल टू mv। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे अपने आज के टॉपिक को, कि जैसे मान लीजिए दो बॉल्स हैं, बॉल ए और बॉल बी, वो दोनों मूव कर रही हैं, ठीक है। और जो बॉल ए है उसका मास है ma, जो बॉल बी है उसका मास है mb। बॉल ए जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ua, क्योंकि हम u से हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को प्रेजेंट करते हैं। और जो बॉल बी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ub। वो दोनों एक ही लाइन में मूव कर रही हैं। अगर दोनों बॉल्स एक ही लाइन में मूव कर रही हैं और मान लीजिए कि जो बॉल ए है इसकी स्पीड यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है बॉल बी से, तो होगा क्या, अगर ये सीधी लाइन में मूव कर रही है, ये ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है, तो ये इस बॉल बी को टकराएगी, ठीक है। टकराएगी यानी इनका कोलिजन होगा। मान लीजिए वो कोलिजन होगा t सेकेंड्स के लिए, t टाइम के लिए, ठीक है। तो कोलिजन से पहले तो क्या होगा, बॉल ए का मास a है और उसकी वेलोसिटी ua है। बॉल बी का मास mb है और उसकी वेलोसिटी ub है। तो जैसे ही टकराती हैं, टकराने पर क्या होगा, कोलिजन पे क्या होगा, जो बॉल a है ये कुछ फोर्स बॉल b पे लगाएगी और जो बॉल b है वो कुछ फोर्स बॉल a पे लगाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर टक्कर हुई है तो दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। जो बॉल a ने बॉल b पे लगाई है उस फोर्स को हम कहते हैं FAB, ठीक है। फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी, ठीक है। फिर जो बॉल बी ने ए पे लगाई है उसे हम कहते हैं FBA, ओके। अब ये दोनों फोर्स अपोजिट है, बॉल ए इस तरफ लगा रही है तो उसके जवाब में बॉल बी फोर्स लगा रही है, ठीक है। FAB इधर लग रही है तो FBA इधर लग रही है कोलिजन के टाइम पे। लेकिन ये कुछ मोमेंट्स के लिए कोलिजन हुआ और उसके ठीक बाद क्या होगा, बॉल फिर से मूव कर रही है, टकरा के टक्कर होगी लेकिन फिर से चल रही है। अब मास तो बदलेगा नहीं टक्कर होने से, लेकिन हाँ उनकी स्पीड जरूर बदल जाएगी। इसीलिए इस कोलिजन के बाद जो स्पीड होगी उसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। अब उसे हम फाइनल वेलोसिटी को हम v से दिखाते हैं, तो बॉल ए की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी va और बॉल बी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी vb, ठीक है। तो यहां तक हमने 3 केस देखे हैं। 3 केस हमने क्या देखे हैं, सबसे पहले हमने देखा है कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, ठीक है, बॉल ए और बॉल बी। बॉल ए का मास है ma, बॉल बी का मास है mb, ठीक है। बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटी है ua और ub। कोलिजन हुआ इस वाले केस में, ठीक है। ये केस है बिफोर कोलिजन का, ये है कोलिजन के टाइम का। कोलिजन हुआ तो दोनों बॉल्स ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई, ठीक है। अब दोनों बॉल्स ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई तो आफ्टर कोलिजन भी वो मूवमेंट में है। आफ्टर कोलिजन यानी जो सी केस है हमारा, तीसरा केस हो जाएगा, तीसरे सिचुएशन का केस, वो कहता है कि जो मास है ma mb दोनों बॉल्स का, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, बॉल ए की फाइनल वेलोसिटी va, बॉल बी की फाइनल वेलोसिटी vb, ठीक है। अब मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी यानी p इज इक्वल टू mv। इस हिसाब से जो बॉल a है उसका बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, जो बॉल ए है इसका बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, इसका मास इंटू इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी ma इंटू ua। ऐसे ही बॉल ए का आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन ma va, बदला क्या है, वेलोसिटी बदली है, पहले ua थी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हो गई है, मास वही का वही है बॉल का, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए। तो बॉल ए का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो डिपेंड करेगा उसकी फोर्स पे, फोर्स कितनी लगी है, जिस हिसाब से फोर्स लगती है उतना ही चेंज आता है, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू FAB। अब आप सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, सेकंड लॉ में आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन टी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो FAB यानी जो फोर्स लगाई है बॉल ए ने बॉल बी पे, वो किसके बराबर होगी, मास ऑफ बॉल ए इंटू VA माइनस UA यानी बॉल की फाइनल वेलोसिटी माइनस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी
अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, टाइम तो उतना ही लगा जितना कोलिजन हुआ, कोलिजन के टाइम पे चेंज आया ना ये, तो अपॉन टाइम टेकन। ये हो गई फोर्स जो ए बी पे लगा रही है। ऐसे ही जो फोर्स बी ए पे लगा रही है वो भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे जहां जहां ए की बात हो रही थी ऐसा ही सेम बॉल बी के केस में हो रहा है, तो बॉल बी की तरफ से लगाई जाने वाली जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगी, एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये जो दोनों फोर्स हैं इक्वल होंगी लेकिन ऑपोजिट होंगी। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड तो इनका बराबर होगा लेकिन जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ये प्लस की फोर्स है तो ये माइनस की हो जाएगी क्योंकि ये ऑपोजिट लग रही हैं। यानी दिस एफ ए बी विल बी इक्वल टू एफ बी ए, दे विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट इन एक्शन। फिर हम क्या देखते हैं नेक्स्ट, फिर हम ये देखते हैं कि इस लॉ को फॉलो करते हुए एफ ए बी माइनस एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, अगर हम यहां तक की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एफ ए बी क्या है, एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, और एफ बी ए निकालने के लिए उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी हमने यहाँ पे निकाली थी। ये यहाँ पे जो हमने एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यूज निकाली हैं इनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे थर्ड लॉ को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स बराबर होंगी तो इनकी जो वैल्यूज हमने रखे हैं वो भी बराबर होंगी। अब टी टी क्या है, दोनों तरफ डिवाइड में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स रूल से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि सेम है। तो ऊपर वाली जो चीज है अब इनको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करते चलो, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। ऐसे अब यहाँ पे ये माइनस एम बी हो गया। ठीक है, तो माइनस एम बी इंटू वी बी क्या हो जाएगा, माइनस एम बी वी बी, और ये माइनस एम बी इंटू माइनस यू बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एम बी यू बी। ठीक है, अब ऐसा करो, जो ये v और u वाले हैं इनको वी वाले एक तरफ कर लो, u वाले एक तरफ कर लो, तो ये देखो m में वी ए यहाँ पे रख दिया एज इट इज। अब उधर से एम बी वी बी ले आओ, एम बी वी बी इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इस तरफ एम बी यू बी ये तो रखा ही है, इस तरफ से जो माइनस वाला एम ए यू ए लेके आओगे इस तरफ तो प्लस में हो जाएगा, यानी एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, अब ये देखो एम ए यू ए का मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए, एम बी यू बी का मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, एम ए वी ए मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए, एम बी वी बी मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। तो यानी जो दोनों बॉल्स है उनका फाइनल मोमेंटम का टोटल दोनों बॉल्स के इनिशियल मोमेंटम के टोटल के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले जो दोनों बॉल्स का मोमेंटम है उसका सम कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स के मोमेंटम के सम के बराबर है, यानी जो नेट मोमेंटा है वो सेम रहते हैं। ठीक है, कोलिजन हुआ, कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम दोनों बॉल्स का कोलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम क्या देखते हैं, कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए इसके ऊपर, कोई और एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगनी चाहिए, तब ऐसा होगा। तो यहां से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा जो है अपना टॉपिक, इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है, द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द कोलिजन। ठीक है।